गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो हमारा लास्ट लेक्चर था वहाँ से ही वापस रनिंग करते हैं, वहीं से वापस स्टार्ट करते हैं। और लास्ट लेक्चर था वोल्टता स्थायीकरण के बारे में, ठीक है। मतलब कि वोल्टेज रेगुलेशन या स्टेबलाइजेशन, वोल्टेज स्टेबलाइजेशन, ठीक है। अब हमने इसके अंदर देखा कि वोल्टता का क्या करना था, स्थायीकरण करना था, ठीक है। यहाँ हमने ये बात करी कि सपोज कीजिए ये कोई हमने एक सर्किट लिया, ठीक है, और इस सर्किट पे जब इनपुट वोल्टेज भेजी जाती है, जब इस सर्किट पे कोई इनपुट वोल्टेज भेजी जाती है तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होती है। मतलब कि किसी सर्किट को जब हमने इनपुट वोल्टेज दी तो वो आउटपुट मिलेगी, ठीक है। अब आपको मालूम है कि जब इस निवेशी वोल्टता में अगर हम परिवर्तन करते हैं, अगर हम इस निवेशी वोल्टता में कोई भी बदलाव करते हैं, कोई चेंजेस करते हैं, तो हम देखते हैं कि इसके आउटपुट में भी कोई ना कोई बदलाव होता है, कोई ना कोई चेंजेस होते हैं। इसकी निर्गत वोल्टता क्या होती है, बदल जाती है, ठीक है। लेकिन जो स्थायीकरण था, वोल्टेज स्थायीकरण था, आपको मालूम है वोल्टेज स्थायीकरण में हम ये कहना चाह रहे थे कि अगर हम इसमें चेंज करें, हम निवेशी वोल्टता यानी कि इनपुट वोल्टता में कितना भी चेंज करें, बट हमारी आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट रहनी चाहिए, इसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। मतलब कि आउटपुट वोल्टेज एक नियत मान पर मिलनी चाहिए। ये वाली बात की थी हमने। उस प्रोसेस को, इस क्रिया को वोल्टेज स्थायीकरण कहते हैं, वोल्टेज स्टेबलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। अब आप लोग जानते हैं कि जो वोल्टेज का जो स्थायीकरण है, अगर इस वोल्टता का अगर स्थायीकरण करना चाहते हैं तो उसके लिए हम एक सर्किट यूज़ लेते हैं जिसे हम बोलते हैं क्या, जेनर डायोड, राइट। क्या बोलते हैं, जेनर डायोड। फिर हमने देखा कि जो जेनर डायोड है उसको कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है, कुछ ऐसे बनाया जाता है जेनर डायोड को। मीन्स चाहे करंट रिवर्स बायस में आए और भले ही वो अग्र बायस में आए, मतलब कि चाहे करंट फॉरवर्ड बायस में आए या फिर रिवर्स बायस में आए, है ना। तो दोनों ही टाइप की करंट को ये अपने से पार होने देता है, मतलब कि एक बंद परिपथ बना लेता है, एक क्लोज परिपथ बना लेता है, ठीक है। बट हम वहीं जब सिंपल डायोड की बात करते थे तो हम यहाँ देखते थे कि ये सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड बायस में स्टार्ट होता है और ये रिवर्स बायस में नहीं चलता है। मतलब कि ये फॉरवर्ड बायस में तो काम करता है लेकिन रिवर्स बायस में काम नहीं कर रहा था, उसे हम सिंपल डायोड कह रहे थे। और जो जेनर डायोड है वो दोनों ही बायसों में कार्य करता है। तो ये वाली बात हमारी कंप्लीट होती है, ठीक है। इसी को ही हम कहते हैं वोल्टेज स्टेबलाइजेशन, राइट। आज हम लोगों को ये पढ़ना है कि जेनर डायोड वोल्टेज का स्टेबलाइजेशन किस क्रिया के द्वारा करता है, किस प्रकार से करता है, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है जेनर डायोड, जेनर डायोड के द्वारा वोल्टता स्थायीकरण, जेनर डायोड के द्वारा वोल्टता स्थायीकरण मीन्स वोल्टेज स्टेबलाइजेशन, वोल्टेज स्टेबलाइजेशन बाई जेनर डायोड, वोल्टेज स्टेबलाइजेशन बाई जेनर डायोड, ठीक है। तो देखिए तो देखिए इसके अंदर हमारा जो टॉपिक है इसको रनिंग करते हैं।
वोल्टेज स्टेबलाइजेशन बाई जेनर डायोड। जेनर डायोड के द्वारा वोल्टता का स्थायीकरण। ठीक है, तो देखिए इसको स्टार्ट करते हैं, राइट। तो सबसे पहले इन सर्किट के लिए हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं, और डायग्राम कुछ इस प्रकार से है कि सपोज कीजिए यहाँ पर हमने इसको क्या दिया, एक वोल्टता दी, इसको वोल्टता दी, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाया आर एस। ठीक है, इसको लिख देते हैं वोल्टेज, है ना, वोल्टेज। इसमें क्या लगाया, इसके सिरों के मध्य आर एस लगाया जो कि एक रेजिस्टेंस है, और उसके बाद में यहाँ एक आर एल लगाया। आर एल आप लोग जानते हैं क्या होता है, लोड प्रतिरोध होता है, और इस लोड प्रतिरोध को इससे क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसके आउटपुट यानी कि आर एल के टर्मिनल्स के मध्य, आर एल के सिरों के मध्य हम लोगों को क्या मिलता है, एक वी आउटपुट मिलता है। क्या बोलते हैं उसको, वी ओ बोलते हैं। ठीक है, अब अगर जो हमने ये वोल्टता दी है, अगर हम इस वोल्टता के मान में कोई बदलाव कर रहे हैं, मतलब कि इसमें कोई चेंज कर रहे हैं, वोल्टता के मान में, वोल्टता की वैल्यू में कोई चेंज कर रहे हैं, तो हम देखते थे कि आर एल के टर्मिनल्स के बीच, आर एल के सिरों के मध्य आउटपुट वोल्टेज में चेंज आ जाता है। ठीक है, तो अब हम लोगों को ये नहीं चाहिए, क्योंकि इसके लिए हम क्या लगाएंगे, जेनर डायोड लगाएंगे, और हम देखते हैं कि हम लोगों ने इसके साथ में एक पैरेलल में डायोड लगा दिया। ये कौन सा डायोड है बच्चों, जेनर डायोड है। इसको लिख देती हूँ मैं जेड डी, जेनर डायोड है। अब आप देखेंगे इस तरीके से कि अगर हमने इसके सिरों के मध्य एक जेनर डायोड लगा दिया है, तो जो V आउटपुट है वो बेसिकली कांस्टेंट आउटपुट मिलती है, हम V इनपुट में चेंज करते हैं तो। ठीक है, तो इसको सबसे पहले आप लोग इसमें एक डायग्राम बनाइए, टॉपिक डालिए जेनर डायोड के द्वारा वोल्टता स्थायीकरण, और इसके साथ में इस डायग्राम को बनाइए। ठीक है, और फिर हम इसमें देखते हैं, और आर एल के लिए इस तरीके से ऐसे बना दो। क्यों, क्योंकि ये कैसा है, वेरिएबल है। ठीक है, ये कैसा है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस बनाते थे ना हम इस तरीके से, ये है ना, तो ये वही है वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो इसको बनाइए यहाँ पे डायग्राम को, और फिर हम आगे चलते हैं इसमें।
देखिए इसको हम करना स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो अब इस सर्किट को सॉल्व करते हैं और हमें ये पता करना है कि इस जेड के सिरों पर, जेड के टर्मिनल्स पर कितनी वोल्टता हम लोगों को मिलती है। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, वोल्टता। यहाँ से हम क्या दे रहे हैं स्टूडेंट्स, इसको वी आई मतलब कि इनपुट वोल्टता दे रहे हैं। यहाँ जो वी ओ मिलने वाली है, जब इसको इनपुट वोल्टता मिली तो इसके सिरों के मध्य कोई करंट फ्लो हुई होगी और हमने माना कि यहाँ जेनर डायोड के लिए जो करंट जा रही है उसे एक नाम दे दिया आई जेड। ठीक है, और जो यहाँ से जो करंट जा रही है आर एस के सिरों पे उसे बोला आई एस, मतलब यहाँ से जो करंट जा रही है वो क्या है, आई एस। ये आई जेड में बट गई और ये यहाँ से किस में हो गई, आई एल में। ठीक है, मतलब आप लोग जानते हैं केसीएल के नियम से, मैं हम लोगों ने जब फर्स्ट टाइम जब हम इसको फर्स्ट टाइम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि जो ये आई एस थी वो इन दोनों के लिए क्या हो गई थी, बट गई थी, आई एल और आई जेड हो गई थी। ठीक है, तो अतः हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ आई एस, आई एल और आई जेड ये क्या है, इनको लिख लेते हैं। सबसे पहले तो आई एस क्या है ना, आई एस करंट एट आर एस रेजिस्टेंस, है ना, मतलब कि आर एस प्रतिरोध के सिरों पर बहने वाली धारा। राइट, अब अगर हम बात करें किसकी, आई जेड, तो आई जेड क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आर जेड के सिरों पर बहने वाली, आर जेड मतलब कि जेनर डायोड के सिरों पर, है ना, लिख देते हैं यहाँ पे जेनर डायोड से बहने वाली धारा। क्लियर, यानी कि करंट फ्लो एट जेनर डायोड, राइट। और बात करते हैं आई एल की, तो बच्चों आई एल क्या है आप लोगों के पास में, आर एल लोड प्रतिबाधा, है ना, लोड प्रतिबाधा के सिरों पर बहने वाली धारा। क्लियर, या फिर करंट एट लोड रेजिस्टेंस, करंट एट लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, और दूसरी हम बात कर सकते हैं किसकी, वीओ क्या है यहाँ पर, आउटपुट वोल्टेज, यानी कि निर्गत वोल्टता। क्लियर, और उसके बाद में हम देख सकते हैं एक बार वी आई क्या है, निवेशी वोल्टता मीन्स इनपुट वोल्टेज। तो यहाँ तक का लिख लीजिए एक बार सबसे पहले तो, कि यहाँ पर ये सब चीज़ें क्या हैं जो हमने टर्म्स यूज़ की हैं, और देन इसमें बस सर्किट लगा के वैल्यू देखते हैं जेनर डायोड के ऊपर वोल्टता का मान।
तो ये आपने लिख लिया होगा इसके अंदर। आगे चलते हैं इसमें हम। देखिए स्टूडेंट्स, देखिए अब आपको जो यहाँ पे V आउटपुट मिल रहा है ना, वो क्या यही है जो RL के टर्मिनल्स के लिए मिलेगा? मतलब कि जो V आउटपुट है, क्या मैं उसको ऐसे कह सकती हूँ, जब वोल्टेज है वो यहाँ पर भी मिलेगी एक हम लोगों को, वो वोल्टेज कितनी मिलेगी? यही तो मिलेगी ना L के लिए। उसके लिए माना कि RL के लिए जो वोल्टेज मिलेगी वो कितनी है? VL है ना। और वही VL तो V आउटपुट है ना। तो हम V आउटपुट को ऐसे भी कह सकते हैं VL, मतलब कि आउटपुट वोल्टेज इक्वल किसके हो जाएगा? लोड वोल्टेज के, है ना। यानी कि निर्गत वोल्टता इक्वल हो जाएगी, किसके हो जाएगी? RL के सिरों के जो मध्य मिलने वाला है ना, RL के सिरों के मध्य प्राप्त वोल्टता, राइट। अब देखिए ये जो VL मिल रहा है, जो यहाँ पर मिलेगा हमें VL, ठीक है। अब आपको मालूम है ये है जेनर डायोड और जो ये है, क्या वो दोनों ही पैरेलल में है? ये भी पैरेलल में है इसके साथ में। और आप जानते हैं कि सीरीज में तो करंट इक्वल होता है और पैरेलल में कौन इक्वल होती है? वोल्टता, वोल्टेज। तो ये पैरेलल में इसकी वोल्टेज कितनी है? VL। और हमने सपोज किया इसके टर्मिनल्स पे जो वोल्टेज मिल रही है वो कितनी है? VZ। तो ये दोनों पैरेलल में है और पैरेलल में वोल्टेज इक्वल होती है। तो हम यहाँ कह सकते हैं ड्यू टू पैरेलल, है ना, फॉर Zener diode and load resistance, ठीक है। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं? VL इज इक्वल्स टू VZ। क्या मिल गया? इसकी दोनों की वोल्टेज कैसी हो गई? इक्वल हो गई। हम यहाँ लिख देते हैं ये किसके कारण हुआ है? जेनर डायोड व लोड प्रतिरोध, जेनर डायोड व लोड प्रतिरोध आपस में समांतर क्रम में हैं, समांतर क्रम में है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या आ गया? VL इज इक्वल टू VZ। अब देखो हमें RL के लिए भी पता है वोल्ट का VO है, इसके लिए पता है VZ है। अब इस तरीके से इस रेजिस्टेंस के लिए देखो, अब आपको मालूम है RS के लिए जो वोल्टेज होती है वो क्या होगी? RS के लिए जो इसके सिरों के मध्य है वो कितनी है? यहाँ पे तो कितनी है? यहाँ पर VI है। इसके लिए यहाँ पर कितनी है? VZ है, ठीक है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं अगर यहाँ VZ है ये VI है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, VL भी ले सकते हैं बट VL और VZ इक्वल है। तो ये VZ है, ये क्या है? VI है। तो RS के लिए जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कितना हो जाएगा? VI माइनस VZ हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बोल दूं मैं एक V, इसके लिए RS के लिए जो वोल्टेज है वो क्या है? V है ना। तो V इज इक्वल्स टू VI माइनस में कितना हो जाएगा? VI में से VZ को हटा दो, ठीक है। VI माइनस VZ, राइट। ये क्या है? वोल्टता ड्रॉप एट RS रेजिस्टेंस, वोल्टा ड्रॉप एट RS रेजिस्टेंस, ठीक है। मतलब कि
RS प्रतिरोध पर वोल्टता पतन, राइट। तो ये कितनी आ गई है वैल्यू इसकी, V इज इक्वल्स टू VI माइनस में VZ, बिकॉज यहाँ पर कितनी है VI है और इस जेनर डायोड के कारण यहाँ VZ है, तो यहाँ टोटल कितनी हो गई VI माइनस VZ इज इक्वल टू V। तो इसको राइट डाउन कीजिए एक बार। तो ये हम लोगों ने लिख लिया है, अब आगे चलते हैं इसमें। देखिए स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को पता है ओम्स के लॉ से, है ना, V इज इक्वल्स टू क्या होता है आई आर, कहाँ से होता है ओम का लॉ है ना। अब अगर आप लोग जानते हैं कि इसके लिए जो वोल्टेज है वो कितनी है V है, और यहाँ पे करंट कितनी है IS है और रेजिस्टेंस RS है, तो इसको लिख दूं IS RS के लिए। अब देखिए आपको मालूम है V कितना आ रहा है VI माइनस VZ, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं VI माइनस VZ
इक्वल में ISRS। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात? ठीक है, अब देखिए आप लोग VI इज इक्वल्स टू, अगर हम इसमें देखें तो हम ये निकाल लेते हैं कि VZ। क्यों? क्योंकि हम लोगों को ये देखना है जेनर डायोड के टर्मिनल्स पर कितनी वोल्टेज मिलती है। तो VZ इज इक्वल्स टू VI माइनस ISRS। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात? कितना मिला? VZ इज इक्वल्स टू VI माइनस ISRS, राइट। तो ये क्या है? वोल्टता यानी कि वोल्टेज की वैल्यू है जो हम लोगों को जेनर डायोड पर मिलती है, वो इसके अकॉर्डिंग मिलती है। ठीक है, तो हम इसमें यही देखने चाह रहे थे कि जेनर डायोड के द्वारा जो वोल्टता है वो कितनी प्राप्त होती है। तो VZ इज इक्वल्स टू VI माइनस में ISRS के अकॉर्डिंग ये हम लोगों को मिल जाती है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तथा इसके अंदर एक चीज़ और देख लेते हैं KCL के नियम से। क्या? KCL के नियम से। देखो आपको मालूम है IS टोटल आ रही है वो किस में बट गई है? IZ में और IL में। तो IS इज इक्वल्स टू IZ प्लस में IL, ये हो गया। क्लियर? मतलब कि IS इज इक्वल्स टू IZ प्लस IL। और हम लोगों को वोल्टता ही निकालनी थी, वो ये रही VZ इज इक्वल्स टू VI माइनस ISRS। तो इसको राइट डाउन कीजिए। तो हम लोगों ने अभी देखा क्या? जेनर डायोड के द्वारा वोल्टता स्थायीकरण। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे वोल्टता मल्टीप्लायर। ठीक है, वोल्टेज मल्टीप्लायर मतलब कि हमें वोल्टता को देखना है कि वो कितना गुना बढ़ जाती है। ये टॉपिक रहेगा हमारा लास्ट, राइट। तो आज हमने कंप्लीट किया जेनर डायोड का, राइट। थैंक यू।